जय हिंद दोस्तों। थैंक यू हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी देश भर में जो ये विरोध की स्थिति, तनाव की स्थिति बनी हुई है, जैसे दिल्ली में भी प्रॉब्लम हुई और अपने बॉर्डर में तो बंगाल से लेके केरला तक, कश्मीर तक तो प्रॉब्लम थी या है ही। तो अभी आप देखते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, कई लोगों की समझ में नहीं आता कि अचानक से देश में मोदी गवर्नमेंट में, मोदी जबकि अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी और उनकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, देश का कई जगह से नाम हो रहा है बाहर से, और अब देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक कंडीशन में है। फालतू अफवाहों की बात न करें तो देश सामान्य स्थिति में है, ठीक स्थिति में है। लेकिन ये सीए के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो एक्चुअली ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है, आज इस विचारधारा की हम जड़ में जाने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये अब कहीं न कहीं विरोध से लेके अब धार्मिक हो चली है, और ये कट्टरपंथी विचारधारा अब हिंदुस्तान की संस्कृति पे एक प्रकार के हमले का काम कर रही है। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत में अगर देखें तो आखिर इसका मामला क्या है, मैटर क्या है, इस बिल के हम जड़ में जाएंगे, हम इस मैटर के। तो आज़ादी के टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ों से मिलते हैं और अपनी ये बात रखते हैं कि ये देश, ये मुल्क आपने जो है मुग़लों से लिया था, मुग़लों से छीना था आपने। तो अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ये हमारे नाम होना चाहिए, हमारे फेवर में होना चाहिए, मुसलमानों के पक्ष में होना चाहिए, ना कि हिंदुओं के पक्ष में। तो ये जो इनकी दारुल इस्लाम की विचारधारा है, दारुल उलेम की, इसमें हुआ क्या कि अंग्रेज़ भी असमंजस में आ गए, क्योंकि सारी लड़ाई कहीं न कहीं उस समय कांग्रेस लड़ रही थी। ये वाली कांग्रेस नहीं, वो वाली कांग्रेस। अब तो कांग्रेस ने अपनी ही विचारधारा को नष्ट कर दिया है, न वो लोग रहे। तो गांधी वाली जो कांग्रेस थी या सरदार वल्लभ पटेल वाली जो कांग्रेस थी, तो फिर अब अंग्रेज इस असमंजस में आए कि अब कांग्रेस चूँकि मुख्य रूप से इस लीडरशिप में है इस समय देश के, तो अब ऐसा तो किया नहीं जा सकता। फिर टुकड़े वाली बात हो गई। तो फिर जब पाकिस्तान की बात आई, अलग देश मांगने की बात हुई, तो वहाँ पे भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। तो इसके बाद जिन्ना ने ये प्लान किया कि मतलब कि अब तो जो हमारा ये दारुल इस्लाम का फंडा है, ये हम अब पाकिस्तान से चलाएंगे, और हमारे कुछ भाई यहाँ हैं, तो हम धीरे धीरे फिर आबादी बढ़ा के या चीज़ें करके हम फिर से ये गजवाए हिंद की तरफ हम, ये इनके पूरे एजेंडे में है, ये एजेंडे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। फिर उसके बाद 70 सालों में भी यही होता आया। तो अगर अब देखिए, आप अगर और 20 साल या 25 साल हो जाता, आप किसी भी विदेशी संस्था की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 2040 या 2050 में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनने की बात करते हैं। ये किस आधार पे कह रहे हैं ये लोग? उनका आधार सिर्फ यही है, ये जो इस्लामिक एजेंडा है, जो कि आज़ादी के समय से चला आ रहा है, जो ये मुग़ल कालीन विचारधारा है इनकी, मुग़लों वाली, ये इस एजेंडे के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और पूरे भारत में ये जो दारुल इस्लाम की बात हो रही है, ये उसी एजेंडे के तहत ये सब चीज़ें, ये विरोध है। अब इसमें सबसे पहले मोदी सरकार ने अगर इसमें कोई काम किया तो अच्छा, तो वो है नोटबंदी। नोटबंदी से इनकी कमर टूटी, और पाकिस्तान से जो पैसा यहाँ आ रहा था वो उस पर बैन लगा, उस पर रोक लगी। और जो ये उसके बाद तमाम एनजीओ बंद किए गए जहाँ से भी पैसा भारत में आ रहा था, तो इन एनजीओ पे भी रोक लगना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये सोचिए, इस सब करने के बाद फिर बचा क्या इन जिहादियों के हाथ में? इनके जिहादियों के हाथ में सिर्फ पत्थर बचा, पैसा तो नहीं रहा। तो अब ये पत्थर फेंकने लगे। नहीं तो आप सोचिए कि पत्थर के अलावा जब पैसा इस देश में आ रहा था, तो उस पैसे से ये किन किन योजनाओं को अंजाम दे रहे थे आप, जिस देश में इतनी गरीबी और तमाम चीज़ें चल रही हों, और लोग, एक तबका जो है निचले स्तर पे ज़िंदगी जी रहा हो, वहाँ पर पैसे से क्या नहीं किया जा सकता। तो इस बात को ये लोग भली बात समझते हैं। तो हम मैटर पे आते हैं। तो फिर उसके बाद ये 370 लाया गया। 370 में ये हुआ कि
देश की जो जम्मू कश्मीर की जो एक समस्या थी उसको कहीं ना कहीं समाप्त करना बहुत ज़रूरी था, और ये उन कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय करना बहुत ज़रूरी था जो लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ। उनके दुख दर्द तो कोई महसूस नहीं कर सकता, ना कोई बांट सकता है, लेकिन अब चूँकि उनका कुछ तो किया ही जा सकता है, उनका उस जख्म पे थोड़ा मरहम तो लगाया ही जा सकता है। तो 370 से ये अपनी सीमाएं मजबूत हुई और उनको न्याय मिल रहा है, उनको वहाँ बसाने की प्लानिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और अपनी बॉर्डर मजबूत हो रहे हैं जो है। अब सीए की वजह से देश में जो बाहरी तत्व जो घुसे हुए हैं उनको भी बाहर करने में आसानी होगी, तो इनसे इस्लामिक एजेंडा और टूटेगा। और एनपीआर होने से ये और इनके आधार कार्ड से जुड़ने से, लिंकअप होने से तमाम चीज़ें और साफ़ हो जाएंगी कि किस तरह से इनके एजेंडे को ब्रेक लगाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर वही होगा जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर ये अपनी आबादी बच्चों के माध्यम से 10 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे करके तो बढ़ाते चले जाएंगे और फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। तो कहीं न कहीं इन सब मोदी गवर्नमेंट आने से इन सब चीज़ों पे काफ़ी ब्रेक लगा है और ये राष्ट्रवाद की जो बात हुई है ये सबके हक में है। ये देश सबका है, ये देश सबका है और सबका ही रहेगा, लेकिन इसे कुछ लोग अगर अपने एजेंडे से चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे संभव नहीं है। उनका सर कुचल दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि देश से बड़ा ना तो कोई धर्म है ना तो कोई विचारधारा है। देश राष्ट्रवाद से चलेगा, राष्ट्र धर्म से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान जो कहता है वो इसी से देश चलेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि इस्लामिक एजेंडे को जो यहाँ पनाह मिल रही थी हिंदुस्तान में, उस आधार को, उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये आधार टूटेगा और लोग आधार कार्ड से जुड़ेंगे, तो ये देश कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो इस देश का जो एक प्राचीनता है विश्व में, इसकी वैज्ञानिकता है इस धर्म की, वो कहीं न कहीं अपने वजूद में वापस लौटेगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। बस इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देश आपका है, संभालिए इसे। जय हिंद।